अस्सलामु अलैकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की हमारी इस मंथ स्टैक फुल कोर्स की सीरीज़ नंबर जो है वो 4 है। वीडियो नंबर 4 है, लेसन नंबर 4 है, या लेक्चर नंबर 4 है, या क्लास नंबर 4 है, जो आपने कहना है आप कह लें। ठीक है, तो आज हमारी ये चौथी वीडियो जा रही है हमारे मंथ स्टैक के फुल कोर्स के ऊपर। इंशाल्लाह जो है हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब आज की वीडियो में हमने क्या करना है, आज की इस लेक्चर में, इस क्लास में, या इस सीरीज़ की में जो है वो 4th सीरीज़ में हमने करना क्या है। देखिए, पिछली 3 क्लासेस में हमने देखा कि कैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, डाउनलोड किन सॉफ्टवेयर्स को करना है, उनको इंस्टॉल करना, फिर अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करना। फिर हमने देखा कि जो है उसके अंदर उसकी हायरार्की को देखा हमने कि उसकी हायरार्की काम कैसे कर रही है। फिर हमने देखा कि हम उसके अंदर जो है वो कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमने एक कंपोनेंट क्रिएट किया था जिसका नाम था फर्स्ट। अब फर्ज कर लें, और हमने जब इसको रन किया था तो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे दिस इज़ माय फर्स्ट कंपोनेंट एंड दिस इज़ माय फर्स्ट कंपोनेंट। तो अब अगर फर्ज कर लो मैंने एक और कंपोनेंट बनाना है, तो मैं इसी कंपोनेंट्स के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, मैं न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा और मैं इसका नाम रखूँगा सेकंड। फ़र्ज़ कर लो अब ये आपका बटन भी हो सकता है। मैंने तो इसका नाम आपको समझाने के लिए रखा है कि मेरे ये कंपोनेंट्स इस तरह से क्रिएट होते हैं। ठीक है, आपका नाम हो सकता है बटन हो, आपका नाम हो सकता है कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ सेकंड नाम से जो है वो एक क्या कर लिया जी, बना लिया, यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लिया अपना। इस कंपोनेंट के अंदर आपको पता है जैसे फर्स्ट के अंदर हमने 2 फाइल्स बनाई थी, एक हमने बनाई थी first.jsx की और एक index.js की। तो इसी तरह हम इसके अंदर भी क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे सेकंड के ऊपर जो सेकंड कंपोनेंट बनाया है, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे second.jsx। ठीक है जी, और इंटर कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे अगेन से राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे हम एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा index.js और क्लिक कर देंगे इस तरह से। अब index.js हमारे पास क्या है, second.js के अंदर हमने सेम वही तरीका यूज़ करना है। RA जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपने इस RAFCE वाले जो सेकंड नंबर पे इसको आपने क्लिक करना है और आपने इस एक्सपोर्ट को यहाँ से कट करके इस कॉन्स्ट के पीछे आपने क्या कर देना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है इस तरह से। ठीक है जी, और उसके बाद आपने इसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है और इसके दरमियान में आपने स्पेस ऐड कर देनी है। अब इस रिटर्न के अंदर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एक हमारे पास h1 टैग है, इसके अंदर आप लिख सकते हैं दिस इज़ माई सेकेंड कंपोनेंट। ठीक है जी, और फिर मैं इससे आगे h2 के अंदर लिख सकता हूँ कि और इंटर, और दिस इज़ माई सेकेंड कंपोनेंट। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया जी। Ctrl+S करके मैं कर दूंगा इसको सेव। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद मुझे जाना है इंडेक्स में, यहाँ पे मुझे लिखना है एक्सपोर्ट, और फिर मुझे यहाँ पे अपने फंक्शन को जो है कॉल करने के लिए फिर जो है वो ब्रैकेट लगानी है। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम, कि मैं किस फाइल से इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको करना चाह रहा हूँ .x, और देखें सेकंड्स आ गया ऑटोमेटिकली, और मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दूंगा और इसके अंदर भी मैं क्या लिखूंगा, सेकंड्स। क्यों? क्योंकि मेरे फंक्शन का नाम यहाँ पे क्या है जी, सेकंड्स है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। Ctrl+S करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है खुद को फॉर्मेट कर लेगा। यहाँ तक इन दोनों का काम हमारा हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद आपको पता है index.js जो कंपोनेंट फोल्डर के अंदर है, इसके अंदर हमने आना है। जैसे हमने ये लिखा है सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे जी, सेकंड के लिए भी लिख लेते हैं। एक्सपोर्ट कर लिया, फिर मैंने फंक्शन को कॉल करने के लिए करली ब्रैकेट लगा ली, फ्रॉम, और मैंने यहाँ पे जो है वो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स जो भी आप यूज़ करना चाहें, इट्स ऑन यू। और देखें दोनों मुझे दे रहा है, मैं सेकंड वाले पे क्लिक करूँगा और इंटर कर दूँगा, और यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, सेकंड ही लिखना है यहाँ पे S, और देखें सेकंड खुद ब खुद ही वो मुझे सजेशंस दे देते हैं। यहाँ तक हमारा काम हो गया। तीसरा काम हमने क्या करना था कि हमारी जो
पेरेंट फाइल है ऐप डॉट जेएस की, इसके अंदर जैसे हमने इस कंपोनेंट को कॉल किया है तो हम यहाँ पे अगेन से मैं नेक्स्ट लाइन पर जाऊँगा और मैं यहाँ पे क्या करूँगा जी, मैं एंगल ब्रैकेट शुरू करूँगा और मैं लिखूँगा जी सेकंड। देखिए जी यहाँ पे सजेशन में उसने मुझे दूसरे नंबर पे दे दिया है। कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर एक सेकंड नाम का जो है वो कंपोनेंट है, आप इसको ही चाह रहे हैं। देखिए जैसे मैंने सेकंड यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देखें, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखें यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब मेरे पास यहाँ पे आपने नज़र रखनी है कि फर्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एंगल ब्रैकेट शुरू करता हूँ और मैं यहाँ पे SECOND देखें, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कॉमा लग के सेकंड कंपोनेंट भी क्या हो चुका है, यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसको सेल्फ क्लोज करूंगा, मैं ब्रैकेट लगा के एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और Ctrl+S कर दूंगा। अब अगर मैं यहाँ पर जाके देखूँ तो देखें ये मेरा फर्स्ट कंपोनेंट है और ये मेरा सेकंड कंपोनेंट है, ये आप देख सकते हैं, ये H1 है और ये मेरे पास H2 है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ हमारे पास ये हमारी app.js की फाइल है और मैं यहाँ पे जाता हूँ जहाँ पे ये मैंने एक कॉन्स्ट डिक्लेयर किया हुआ है, यानी अपने ऐप के अंदर ही जाता हूँ मैं यहाँ पे और इससे नेक्स्ट वाली लाइन पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट। ये मैंने कॉन्स्ट लिख लिया। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नेम, मैंने एक नेम नाम का जो है वो वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे इसको मैं वैल्यू दूंगा मोहम्मद, या मैं यहाँ पे कहूँगा कि जुनेद जमशेद, ठीक है जी जमशेद। ये मैंने जुनेद जमशेद इसको एक स्ट्रिंग वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको पास कर दी है, ठीक है जी। यहाँ तक होप्स हो कि आपको समझ लग गई होगी कि यहाँ पर हमने किया क्या है। अब मैं फर्स्ट के अंदर भी कर सकता हूँ इसको कॉल, सेकंड के अंदर भी कर सकता हूँ। मैं फर्स्ट के अंदर करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम और इज इक्वल टू के बाद मैं करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और इन करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं इसको कॉल कर लूँगा, ठीक है जी। यहाँ पे मैं इसको कॉल कर लूँगा इस तरह से। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको इसकी समझ लग चुकी होगी। इसके बाद हमने करना क्या है, मैंने क्योंकि फर्स्ट के अंदर किया है, यहाँ पे देखें ये मेरी जो है वो app.js की फाइल है और यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट कंपोनेंट बनाया था उसके अंदर मैंने इसको नाम को कॉल किया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं फर्स्ट के अंदर जाके ये जो first.js है इसके अंदर मैं चला जाऊँगा। अब इसके अंदर जाके मैंने करना क्या है, मैंने उसको सिंपल सा ये करना है कि मैंने यहाँ पे प्रॉब्स देना है। प्रॉब्स यहाँ पे मैंने बेसिकली ये कमांड प्रॉम्प्ट्स के लिए यूज़ होता है प्रॉप्स, तो यहाँ पे इसने बाय डिफ़ॉल्ट मुझे जो है वो उसका पॉइंटर क्रिएट कर दिया प्रॉप्स। और प्रॉप्स के बाद मैं यहाँ पे करूँगा क्या, यहाँ रिटर्न से पहले पहले मैं कंसोल करूँगा, कंसोल डॉट लॉग और फिर मैं कुछ इस तरह से इसको कर दूँगा, सॉरी, और मुझे यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है। अब इस प्रॉप्स के अंदर मैं कहूँगा, फ़र्ज़ कर लो मैं क्या देता हूँ कि माय नेम इज़, यहाँ तक मैंने कर लिया और ब्रैकेट्स के अंदर आपको पता ही आएगा और यहाँ पे कॉमा लगा के मैं कहूँगा प्रॉप्स डॉट नेम। ये देखें जी, यहाँ तक जी मैंने अपने नेम को कॉल कर लिया है। अब देखें जी, अगर मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ तो यहाँ पे अभी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं जैसे ही राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पर जाता हूँ और इंस्पेक्ट पर जाकर कंसोल पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो यहाँ पे देखें जी, मेरा नाम माय नेम इज़ जुनेद जमशेद यहाँ पर आ चुका है, जो कि मैंने सेम इज़ एट यहाँ पर कंसोल करवाया है। ये प्रॉप्स होते हैं बेसिकली हमारे, ठीक है जी। और इसी तरह मैं अगेन से यहाँ पे जाता हूँ अपने app.js के अंदर और मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जनरेट करता हूँ। मैं कहता हूँ जी कॉन्स्ट और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूज़र और मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से मैं कह लेता हूँ कि आपका जो फर्स्ट नेम है, सॉरी फर्स्ट जो नेम है वो जी है आपका अंसर अली। अच्छा, ये मैंने स्ट्रिंग में लिखना है, आपको पता होगा, ये मैंने लिखना है जी अंसर अली और मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के
मैंने कर दिया है। अच्छा अली नहीं लिखूंगा मैं, सिर्फ अकेला आंसर लिखूंगा क्योंकि लास्ट नेम जो है वो मेरा अली आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा लास्ट नेम और मैं यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ बेसिकली मैं, ठीक है जी। यूज़र नाम का एक ऑब्जेक्ट है जी, उसके अंदर कीज़ लिख रहा हूँ मैं। अगर आपने जावास्क्रिप्ट की होगी तो ये आपको मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा अच्छी आती होगी। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एज ले लूँगा, इसकी एज, और यहाँ पे मैं इसको, आपको ये पता है इंटीजर टाइप है तो इसको विदाउट डबल कोट्स लिखेंगे। मैं एज अपनी लिख लेता हूँ यहाँ पे 24 और मैं यहाँ पे कॉमा नहीं लगाता क्योंकि यहाँ पे मैं अपना जो है वो ऑब्जेक्ट क्लोज करना चाहता हूँ, ठीक है जी। ये यूज़र आ गया। अब यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, प्रॉप्ड यूज़र, यानी यहाँ पे आपने कैमल केस यूज़ करना है। यूज़र इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कॉल करना है आपने किसको, इस वाले यूज़र को। मैं यहाँ पे इस तरह से कर दूंगा इसको, यहाँ तक लिख लिया जी। अब इसके बाद आपको पता है हमने क्या करना है जी, ये क्योंकि हमने फर्स्ट के अंदर किया है तो हम फर्स्ट के अंदर ही जाएंगे और यहाँ पर इसी तरह का एक और हम कंसोल ले लेंगे, ठीक है जी। और फिर डॉट लॉग और फिर मैं यहाँ पे सेमीकोलन और यहाँ पे मैं कहूँगा कि माई ऑब्जेक्ट, अच्छा ये मैंने सिंगल कोट्स के अंदर लिखना है, माई यूज़र ऑब्जेक्ट इज़, और यहाँ पे मैं इस तरह से कर लूँ और यहाँ पे मैं कॉमा लगा के, क्या था जी मेरे पास था प्रॉप्ड, ठीक है जी, प्रॉप्ड यूज़र। जो यहाँ पे लिखा है आपने ऐप्स के अंदर सेम यही चीज़ आपने कॉपी कर लेनी है। आपने फर्स्ट डॉट JSX में जाना है और यहाँ पे आपने उसको क्या करना है, कैसे कॉल करना है, यहाँ पे प्रॉप्स डॉट प्रॉप्ड यूज़र, Ctrl+S करेंगे और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखें आपका ऑब्जेक्ट क्या हो चुका है, कॉल हो चुका है, ठीक है जी। ये देख लें आप यहाँ पे, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ओपन कर लूँ तो देखें एज आ गया जी मेरा, फर्स्ट नेम अंसर, लास्ट नेम अली, एज मेरी 25। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एज 24, फर्स्ट नेम अंसर, लास्ट नेम अली। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रॉप्स काम करते हैं। अब ये प्रॉप्स होती क्या है, प्रॉप्स बेसिकली वर्क ये करती हैं कि जो हमारी पेरेंट क्लास होती है उससे डाटा को लेकर चाइल्ड क्लास को देती है। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास पेरेंट क्लास, मैंने आपको बार बार कहा है कि पेरेंट हमारे पास जो फाइल है इस वक्त वो app.jsx है। तो हमने यहाँ पे ये एक जो है वो अपना ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ से हम ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं किसके अंदर, अपनी चाइल्ड फाइल के अंदर। यहाँ पे हमने कहा कि प्रॉप्स का काम क्या होता है, बेसिकली ये पैरामीटर्स जो होते हैं हमारे पेरेंट फाइल के अंदर उनको क्या करता है, कॉल करता है चाइल्ड फाइल के अंदर, चाइल्ड फंक्शन के अंदर। तो हमारे पास जो इसका मेन जो है वो पेरेंट हमारे पास क्लास होगी वो हमारी कौन सी है जी, ऐप की है। ये याद रखिएगा, ऐप हमारे पास क्या है जी, पेरेंट फंक्शन है, और जो चाइल्ड फंक्शन है वो हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड फंक्शन है। तो प्रॉप्स का काम क्या था कि पेरेंट से पैरामीटर्स को लेकर फर्स्ट जो है वो फंक्शन को दे दिए, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर अपना डाटा नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की क्लास, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंड हुई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेप के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।